हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो है गाइस, अगेन आई एम हियर द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल। सो यू कैन सी ओ भैया, यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल आपके सामने है, जहाँ पे हम हमेशा की तरह, आपको पता है कि एक बार इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं, वहीं पे इसके साथ हिंदी वर्जन भी समझते हुए चलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, द टॉपिक ऑफ दिस एडिटोरियल इज़ वेरी सिंपल एंड दैट इज़ बी क्लियर ऑन कॉटन। और सब टॉपिक दिया गया है, गवर्नमेंट मस्ट रेसिस्ट डिमांड फॉर बैनिंग एक्सपोर्ट, रियल प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स एड्रेसिंग एज एल्ड। तो आइए हिंदी वर्जन में समझते हैं क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो टॉपिक दिया गया है, कहा जा रहा है कि कपास पे साफ रहें, सो बी क्लियर ऑन कॉटन। आगे यहाँ पे कहा गया कि सरकार को निर्यात पे प्रतिबंध लगाने की मांगों का विरोध करना चाहिए। वास्तविक समस्या जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है, यहाँ पे ऐसा बताई जा रही है, जो पैदावार पे जो समस्याएं हैं उसके लिए कहा जा रहा है। चलिए समझते हैं न्यूज़ क्या है और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस एडिटोरियल में बताया गया है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आफ्टर wheat there is a pressure building up for banning export of raw cotton. The Narendra Modi government must resist any such demand emanating from domestic textiles mills and the गारमेंट इंडस्ट्री। देखिए क्या मतलब हुआ इसका, आइए समझते हैं। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को घरेलू कपड़ा मिलों और प्रधान उद्योगों से मिलने वाली ऐसी किसी भी मांग का विरोध करना चाहिए। और यहाँ पे सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि देर आर एट लीस्ट 3 रीजन वाई दिस इज टू। To start with, the output of one industry is often the input of another. In the case, cotton is spun by mills into yarn, which is further woven or knitted into fabric used for making garments. During the year ended March 31, 2002, India export $2.8 billion worth of raw cotton, $5.5 billion of cotton yarn, and $8.2 billion of cotton fabric, and make ups in $9 billion of cotton ready made garments। देखिए समझने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों, और इसके कम से कम 3 कारण हैं शुरू करने के लिए। एक, उद्योग का उत्पादन अक्सर दूसरे का इनपुट होता है। इस मामले में कपास को मिलों द्वारा सूत में काता जाता है, जिसे आगे बुना जाता है या वस्त्र बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कपड़े में बुना जाता है। 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के दौरान भारत ने $2.8 अरब मूल्य का कच्चा कपास, $5.5 अरब का सूती धागा, $8.2 अरब के सूती कपड़े और बने बनाए कपड़े और $9 अरब के सूती कपड़े का निर्यात किया है। चलिए आगे की न्यूज़ समझते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि विल spinning mills seeking a ban on cotton shipment agree to the same in respect of yarn. When exports are happening at every stage of the value chain, how can there be pick and choose on which one be disallow or promote? तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है इनके थ्रू, हिंदी में अगर समझें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या सूत के शिपमेंट पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली कताई मिले यार्न के संबंध में इससे सहमत होंगी। जब मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में नियमित हो रहा है तो किस एक को अस्वीकृत या बढ़ावा देना, या इसे कैसे चुना या चुना जा सकता है। चलिए दूसरे नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेकेंडली, while it is true that cotton prices have risen by around 50% since the start of 2022, this can't be blamed just on export, which are actually expected to have in the current marketing season, जिसे अक्टूबर सितंबर माना जाता है। Compared to 2022-21, domestic price increase to international party level should by itself slow down export in the natural course। तो देखिए यहाँ पे क्या कहने की ये कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर देखिए सेकंड नंबर की, एक मिनट थोड़ा सा देख लेता हूँ कहाँ तक हो गया है। ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय क्षमता, एक मिनट,
शुरुआत के बाद कपास की कीमतों 50% वृद्धि हुई। ठीक है, ये हो गया है। सौ की तुलना में उम्मीद, हाँ ठीक है। तब तक वह निर्यात धीमा कर दिया पिछले महीने। अच्छा यहाँ एक मिनट, यहाँ से देखेंगे, यस। दूसरे, जबकि यह सच है कि 2022 की शुरुआत के बाद से कपास की कीमतों में लगभग 50% की वृद्धि अ, हुई। इसके लिए केवल एक निर्यात को दोष नहीं दिया जा सकता, जो वास्तव में 2020 और 21 की तुलना में मौजूदा मार्केटिंग सीजन अक्टूबर सितंबर में आधा होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय असमता के स्तर तक बढ़ने वाली घरेलू कीमतों की स्वाभाविक रूप से निर्यात को धीमा कर देना चाहिए। पिछले महीने यहाँ पे मोदी सरकार ने कपास पे आयात शुल्क खत्म कर सही काम किया। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि द मोदी गवर्नमेंट डिड द राइट थिंग लास्ट मंथ बाय स्क्रैपिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन, जो कि अभी मैंने आपको बताया। इट शुड इन फैक्ट रिमूव द 10% ड्यूटी ऑन यार्न इम्पोर्ट एज वेल। द करेक्ट अप्रोच टू टैकलिंग इन्फ्लेशन वेदर इन वेट कॉटन और yarn is by allowing duty-free imports without putting fetters on export. The third reason has to do with timing. Sowing of cotton has already started in Punjab, Haryana, Rajasthan. Planting in Gujarat, Maharashtra, Telangana and other states will also take off with the arrival of the southwest monsoon rains. High price would definitely incentivize farmer to expand across this time. Banning export will send the opposite signal to the ultimate detriment of the textile industry. तो यहाँ पे क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, आइए समझने की यहाँ से पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षमता के स्तर तक बढ़ने वाली घरेलू कीमतों को स्वाभाविक रूप से निर्यात को धीमा कर देना चाहिए। पिछले महीने मोदी सरकार ने कपास पे आयात शुल्क खत्म कर सही काम किया। वास्तव में यार्न आयात पर भी 10% शुल्क हटा देना चाहिए। महंगाई से निपटने का सही तरीका, चाहे वह गेहूं हो या सूती कपड़ा हो, निर्यात पर बेड़ियां लगाए बिना शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देना कहीं ना कहीं उचित नहीं ठहराया जा सकता। तीसरे कारण का यहाँ पे बताया गया कि टाइमिंग से ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कपास की बुवाई शुरू हो गई है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और अन्य राज्यों में पौधरोपण भी दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश के आगमन के साथ शुरू हो जाएगा। उच्च कीमतें निश्चित रूप से इस बार किसानों को रकबे का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से कपड़ा उद्योग के अंतिम नुकसान के विपरीत संकेत मिलेंगे। और वहीं पे कपास में यहाँ पे वास्तविक समस्या, जो कि हम नेक्स्ट पैराग्राफ में समझने वाले हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द रियल प्रॉब्लम इन कॉटन दैट नीड एड्रेसिंग इज यील्ड। द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉटन इन द अर्ली 20s led to India's production going up about 2.5 times to 398 lakh bales by 2013 to 14. Since then, it has been on a falling trajectory, with the latest output estimate for 2021 to 22 at below 325 lakh bales. The plants incorporating BT genes have over time developed susceptibility to pink bollworm and whitefly insect pest, reducing yield and also farmer enthusiasm for growing cotton. The Modi government is screwing to uniformed lobby pressure against genetic engineering technology has not helped matters. Clear-headed approach is required for this crop. Now next, which is source of not just fiber lint but also food of cotton, टोन सीड ऑयल, फीड एंड ऑयल केक। तो देखिए, हिंदी वर्जन में समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वास्तविक समस्या, यानी कि कपास में वास्तविक समस्या जिनका समाधान करने की आवश्यकता है, वह है पैदावार। 2000 के दशक की शुरुआत में बीटी कपास की शुरुआत के कारण भारत का उत्पादन 2013-14 तक लगभग 2.5 गुना बढ़ के 398 लाख गांठ पहुंच गया था। तब से यह गिरते हुए प्रक्षेप वक्र पर रहा। 2021-22 के लिए नवीनतम उत्पादन अनुमान 325 लाख गांठ से नीचे रहा। यहाँ पे बीटी जीन्स को शामिल करने वाले पौधे ने समय के साथ गुलाबी सूढ़ी और सफ़ेद मक्खी के कीटों के प्रति संवेदनशीलता विकसित कर ली है। यहाँ पे
बताया जा रहा है कि जिससे पैदावार कम हो गई है, कपास उगाने के लिए किसान का उत्साह भी बढ़ गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के खिलाफ बेखबर लॉबी के दबाव में मोदी सरकार के झुकने के मामले में मदद नहीं मिली। इस फसल के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो न केवल फाइबर लिंट का स्रोत है बल्कि भोजन, कपास बीज के तेल और इसके साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो चारा या फिर ऑयल केक होता है को का भी स्रोत इसमें माना जाएगा। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल कपास पे यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करी गई है, किस प्रकार सरकार का इंटरफेरेंस है इन सारी चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें आज के एडिटोरियल में थी गाइस, एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर कोई डाउट और कोई क्वेरीज होती है तो निश्चित ही आप उसको कमेंट बॉक्स पे राइट करें और पूरी कोशिश करी जाएगी कि आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। तो चलिए फिर गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।